नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एस भटनागर स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब इंडिया में। और एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूं वीकली राशिफल लेकर। इस सप्ताह भी हम बात करेंगे फैमिली की, फ्रेंड्स की, फाइनेंसेस की, हेल्थ की और प्रोफेशन की। इन सभी पहलुओं को हम जांचेंगे सभी राशियों के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों का कामकाज ठीक रहेगा। मंगल की दृष्टि आपके काम पर है, इसलिए मेहनत करने वालों को अच्छा फल मिलेगा। नौकरी करने वालों को अपने सीनियर्स के साथ संबंध सुधारने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी गलतफहमी अगर है तो वो दूर हो सकती है। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 4 और 5 तारीख आपके लिए विशेषतः शुभ है। व्यापार करने वाले लोगों को इस सप्ताह कोई नया सौदा नहीं करना चाहिए। आपके काम में नए विचार लाना लाभदायक रहेगा। दफ्तर की राजनीति से दूर रहें। टीम के साथ मिलकर काम करें, अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात चल रही है तो इस सप्ताह कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। जो लोग करियर बदलने की सोच रहे हैं उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है। मेहनत का फल मिलेगा लेकिन थोड़ी देर से। विद्यार्थी पढ़ाई करने पर ध्यान दें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चलेगी। शोध या तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिला जुला परिणाम देगा। जो लोग करियर बदलने की सोच रहे हैं इस सप्ताह थोड़ा वेट कर लें। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चलेगी। शोध या तकनीकी क्षेत्र यानी टेक्निकल फील्ड में काम करने वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। रचनात्मक काम करने वालों को नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी तंगी रह सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें। कोई भी नया निवेश इस सप्ताह ना करें, विशेषकर शेयर मार्केट या जमीन जायदाद से लेकर। पुराने कर्ज चुकाने की कोशिश करें। यदि ऋण लेने का विचार है यानी लोन लेने का विचार है तो 6 या 7 मार्च के बाद ही सोचें। किसी को उधार देने से बचें। परिवार पर अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बचत करके रखें। बचत पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। परिवार के पर्सपेक्टिव से यह सप्ताह थोड़ा हलचल भरा रह सकता है। घर में किसी बड़े सदस्य से बात करें, उनका आशीर्वाद लें। बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, शांत रहना बेहतर होगा। माता की सेहत पर विशेषतः ध्यान दें। घर में मरम्मत का काम चल रहा हो तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, पर काम पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। सिर दर्द और आंखों को विशेषता ध्यान रखें, थकान फील हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। बाहर का भोजन अवॉइड करें। नींद पूरी लें और देर रात तक जागने की आदत छोड़ दीजिए। योगा और प्राणायाम को इस सप्ताह अपनाइए, ये आपको फायदा देंगे। और पानी खूब पीजिए। और अब बारी है इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। मंगल आपका स्वामी ग्रह है, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं जो बाद में नुकसान दे सकता है। इस सप्ताह आपको सोच समझकर बात करनी है और कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। मंदिर जाएं, हनुमान जी की आराधना करें। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। काम के क्षेत्र में इस सप्ताह कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शुक्र की कृपा से कला, संगीत, मीडिया या अभिनय संबंधित कोई काम आपके लिए शुभ होने वाला है। दफ्तर यानी ऑफिस में आपकी छवि अच्छी बनेगी, लोग आपकी बात मानेंगे। कोई आपका पुराना काम जो अटका हुआ था पूरा होने के योग हैं। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उसकी योजना बनाने के लिए उत्तम है। टीम में तो आप नेतृत्व करेंगे ही करेंगे। 3 और 4 मार्च में विशेष रूप से कार्यसिद्धि वाले दिन हैं। करियर के लिए यह सप्ताह आशाजनक है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, परिणाम आपके पक्ष में ही रहेंगे। बैंकिंग, फाइनेंसेस, अकाउंटिंग वाले क्षेत्रों के लिए प्रमोशन की संभावना है। टीचर्स या प्रिंसिपल्स, उनके लिए भी उनको नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को सकारात्मक सूचना मिल सकती है। अपना आपका रिज्यूमे जो है उसको सुधारें, नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति के लिए भी यह समय सामान्य रहेगा। कोई बड़ी आय नई तो नहीं आएगी, लेकिन खर्चे भी आपके अधिक नहीं होंगे। कोई पुराना पैसों का मामला 5 या 6 मार्च के आसपास सुलझ सकता है। घर या संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी बरतें।
लॉन्ग टर्म योजना बनाने के लिए यह अच्छा समय है। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता भी लेनी पड़ सकती है। परिवार में इस सप्ताह आपके शांति बनी रहेगी। किसी खुशी का अवसर आ सकता है। विवाह या किसी समारोह में निमंत्रण भी मिल सकता है। बच्चों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कोई विशेष पल आपका आ सकता है। घर में कोई नया सामान खरीदने की भी योजना बन सकती है। माता का भोजन आपको इस हफ्ते मिलेगा और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। गले में हल्की सी खराश या प्रॉब्लम हो सकती है। गुनगुने पानी से गार्गल करें। अधिक मीठा खाने से बचें। शुगर की मात्रा पर ध्यान दें। और आप एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करनी ही है। किसी भी कॉस्मेटिक या आपको थेरेपी लेने का विचार है तो यह सप्ताह उत्तम है। मानसिक स्थिति आपकी संतुलित रहेगी। और अब इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह आपको अपनी जिद थोड़ी कम करनी है। नए विचारों और नए लोगों को स्वीकार करना है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन करना है और दीपक जलाना है। आसपास के लोगों की अप्रिसिएशन करनी है और उन्हें आप बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। इस सप्ताह आपकी बुद्धि और बोलने की क्षमता चमकेगी। ऑफिस में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेखन, मीडिया, संवाद या विज्ञापन में जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत फलदायी है। एक साथ कई काम करने की आदत आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। नए ग्राहक या नए काम मिलने के भी योग हैं। व्यापार में कोई नई साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। निर्णय सोच समझकर ही लें। 3 और 7 मार्च आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस सप्ताह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। पहले सभी विकल्प देखें। यदि आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। इंडिपेंडेंट रूप से काम करने वाले यानी फ्रीलांसर के लिए यह सप्ताह भी काम लेकर आएगा। एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं पर आप संभाल लेंगे। सामाजिक माध्यम या डिजिटल कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। उनका गोल्डन पीरियड है। पैसों के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। एक ओर से धन आएगा तो दूसरी तरफ से खर्च भी हो सकता है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय इस सप्ताह ना लें। निवेश करने से पहले किसी से जानकारी ले लें। भाई बहनों के साथ पैसे को लेकर मतभेद भी हो सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचें। डिजिटल पेमेंट करते समय सतर्क रहें। धोखाधड़ी की भी संभावना हो सकती है। परिवार में इस सप्ताह बातचीत अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। सबके साथ खुलकर बात करें। गलतफहमियां दूर होंगी। छोटे भाई बहन के साथ कोई विशेष चर्चा हो सकती है। घर में गेस्ट आ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। माता पिता के साथ बैठकर कोई पारिवारिक निर्णय लेना पड़ सकता है। किसी पुराने रिश्ते को सुधारने का भी मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में आपका मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है। अधिक सोचने से बचें। मेडिटेशन करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों और कंधों में दर्द हो सकता है। हल्का सा व्यायाम करें। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। उसका प्रयास आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह एक काम पूरा करें फिर दूसरा करें बारी बारी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है बहुत सारे काम आप एक साथ करते हैं। अपना फोकस केंद्रित रखें। बुधवार के दिन बुद्धदेव की पूजा करें। अपनी प्रतिभा को सही दिशा दें और आपके भीतर बहुत ज़्यादा क्षमता है। और अब हम पहुंच गए हैं कर्क राशि पर। काम के मामले में इस सप्ताह थोड़ी सी अजीब सी स्थिति बन सकती है। ऑफिस में इमोशनल माहौल बन सकता है। उसमें खुद को शामिल ना करें। आप काम शांति से करते रहें। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कार्य या परामर्श से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। घर से काम करने वालों के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। किसी नए सदस्य के आने से काम में बदलाव होगा। तालमेल बैठाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। किसी सीनियर अधिकारी से आप प्रभावित हो सकते हैं। तैयार रहें। करियर में इस सप्ताह आपको धैर्य थोड़ा बनाए रखना है। जो काम रुका हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 6 और 7 मार्च आपको अप्लाई करने के लिए अनुकूल पीरियड है। भूमि, भवन, सजावट से जुड़े काम करने वालों के लिए अच्छा समय है। होटल मैनेजमेंट, भोजन या रसोई से जुड़े काम करने वालों को भी एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है। पुरानी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बचत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अचानक खर्चा भी आ सकता है, इसलिए कुछ सेविंग्स बना कर रखें। घर में
में कोई जुड़ा हुआ बड़ा घर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, संपत्ति खरीदने का विचार है तो अभी थोड़ा रुक जाएँ। किसी को धन देने से पहले 2 बार सोचें, परिवार के साथ मिलकर बजट बनाना लाभदायक होगा। परिवार में इस सप्ताह आपके लिए कोई महत्वपूर्ण काम रहेगा, माता के साथ खास पल बिताने का समय मिलेगा। यदि कोई परिवारजन अस्वस्थ हैं तो उनकी देखभाल करना अपनी प्राथमिकता बनाएँ। बच्चों के साथ समय बिताएँ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। घर में सजावट या कोई नया काम करने की योजना आ सकती है या बन सकती है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएँगी। पेट या पाचन तंत्र पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है। पानी खूब पिएँ, शरीर को आपके तरलता की आवश्यकता है। भावनात्मक तनाव के कारण अधिक खाने की आदत हो सकती है, इससे सावधान रहें। चेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब इस सप्ताह की सलाह, आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर ना दबाएं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। आप सबके लिए करते हैं पर स्वयं को भूल जाते हैं। यह सप्ताह आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। सोमवार को शिव जी की पूजा करें, चंद्रमा को जल अर्पित करें। अपने घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां आप सच में सुकून महसूस कर सकें। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह आप काम में खूब चमकेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता सबके सामने स्पष्ट होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन सफलतापूर्वक पूरा होगा। सीनियर अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। प्रमोशन करने की अगर प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह सप्ताह शुभ समाचार मिल सकता है। नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए भी समय उत्तम है। 4 और 5 मार्च करियर के लिए अत्यंत शक्तिशाली दिन है। करियर के लिए यह सप्ताह बहुत ही आशाजनक है। राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व वाले क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह सप्ताह मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभिनय, कला या प्रदर्शन से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निकट ही है। व्यवसाय बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो सप्ताह में योजना बनाएं। परिचय बढ़ाने यानी नेटवर्किंग के लिए आपका यह समय उत्कृष्ट होने वाला है। आर्थिक समय के लिए यह भी अच्छा वीक है। कोई अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है पर जोखिम से बचें। विलासिता की वस्तुएं यानी लग्जरियस वस्तु खरीदने का आपका मन करेगा पर आपको थोड़ा सा संयम रखना है। घर की सजावट या मरम्मत पर खर्चा आ सकता है। रुका हुआ कोई धन मिलने की संभावना है। लॉन्ग टर्म अगर आर्थिक योजनाएं बना रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होंगी। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। कोई छोटा समारोह या उत्सव भी हो सकता है। जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे। बच्चों से जुड़ी भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। माता पिता की बात ध्यान से सुने। आपको उनकी आवश्यकता है और उनको भी आपकी आवश्यकता है। घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं। हृदय और रीढ़ की हड्डी से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दें। सही ढंग से बैठने की आदत डालें। आपके बैकबोन पर प्रेशर आ सकता है। नित्य व्यायाम करें और इसको अपनी आदत बना लें। धूप में अधिक समय ना बिताएं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। समय से भोजन करें और नींद पूरी करें। और अब इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह अपने अंदर के थोड़े ईगो को कम करें। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं पर दूसरों की बातों को सुनना भी आवश्यक है। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ पढ़ें। अपनी उपलब्धियों को सबके साथ साझा करें और दूसरों को सम्मान दें। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। यह सप्ताह आप काम में सर्वश्रेष्ठ देंगे। कोई जटिल काम आप आसानी से हल कर देंगे। आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता चमकेगी। ऑफिस में आप किसी बड़ी गलती को पकड़ सकते हैं, इससे आपकी प्रशंसा होगी। स्वास्थ्य सेवा, अकाउंटिंग या एनालिसिस से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट जो काम करते हैं, फ्रीलांसर्स, उनको नए कस्टमर मिलेंगे। 2 और 3 मार्च करियर के लिए अत्यंत शुभ है। करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है पर पूर्णता की आदत को आपको कम करना होगा, यानी कंप्लीटनेस की जो आपकी आदत है उसको कम करना होगा। आप हर काम को बिल्कुल सही बनाना चाहते हैं, इससे अधिक समय लगता है। यह सप्ताह स्पीड और गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखें। नौकरी में अगर आप असंतुष्ट हैं तो नए विकल्प खोजना शुरू कर दें। स्वास्थ्य सेवा या मेडिसिन में प्रशिक्षण लेना लाभदायक होगा। अगर आप शोध फील्ड में हैं तो कोई आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। यह सप्ताह आपका धन के मामले में आपको समझदारी दिखानी है। अनावश्यक खर्चे बिल्कुल ना करें। पुराना कर्ज चुकाने का अच्छा समय है। बजट बनाकर चलना आपके लिए स्वाभाविक है।
इस सप्ताह अपने आप को आप इसे मजबूत रखें। बीमा या हेल्थ योजना को लेकर विचार कर सकते हैं। छोटे निवेश के लिए भी सही समय है। किसी भी आर्थिक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। यह सप्ताह आप परिवार की सफाई और व्यवस्था में भी एक्टिव रहेंगे। किसी परिवारजन की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। माता पिता की विशेष सेवा करें। बच्चों की पढ़ाई में उनका मार्गदर्शन करें। जीवन साथी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है। आप मिडिल पर्सन की भूमिका निभाएंगे। पाचन तंत्र पर आपको विशेष ध्यान देना है। तनाव में भोजन ना छोड़ें, नियमित भोजन करें। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं यदि खान पान में लापरवाही की तो। हर्बल टी या छाछ वगैरह का उपयोग करें। योगा और हल्का सा व्यायाम करें। अधिक काम करने के बाद विश्राम अवश्य लें। चिंता को नियंत्रित करें। और अब इस सप्ताह की सलाह। यह सप्ताह अपनी बातों को लेकर आप थोड़ा नरम रहें, विशेषकर परिवार के लिए। आप सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, पर आपकी बात कभी कभी कठोर लग सकती है। बुधवार को बुध देव की पूजा करें। हरे रंग का उपयोग शुभ रहेगा। स्वयं की प्रशंसा करें। आप जो करते हैं वह अत्यंत मूल्यवान है। आ गए हैं अब हम धनु राशि पर। व्यवसाय और नौकरी। इस सप्ताह आप नए क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कार्य मिलेगा जिसमें यात्रा या नई जगह शामिल हो सकती है। शिक्षा, पब्लिकेशन, कानून या विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए यह सप्ताह गोल्डन पीरियड है। अपनी बात स्पष्टता से कहने से ना डरें। यह सप्ताह की आपकी सच्चाई आपको प्रॉफिट देगी। किसी मार्गदर्शक से मुलाकात हो सकती है जो करियर में मदद करेगा। 6 और 7 मार्च आपके लिए अच्छे दिन हैं। करियर एक्सपेंशन के लिए अच्छा सप्ताह है। उच्च शिक्षा या विदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिलते दिखाई देते हैं। दर्शन, अध्यात्म या शिक्षा क्षेत्र में अवसर खुलेंगे। खेल या साहसिक क्षेत्र में संभावनाएं हैं। धनु राशि वालों के लिए धनु राशि वाले लोग साधारण नौकरी में जल्दी उब जाते हैं। इस सप्ताह आपको कोई रोमांचक भूमिका भी मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, बोनस या अतिरिक्त आय के रूप में। निवेश में सावधानी बरतें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। उत्साह से अधिक खर्चा ना करें, बजट पर ध्यान दें। यात्रा से जुड़े खर्चे हो सकते हैं। परिवार में खुशी और उत्साह बना रहेगा। परिवार के साथ यात्रा या घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों की शिक्षा या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी के साथ गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत हो सकती है। दूर रहने वाले परिजनों से बातचीत होगी। घर में पुस्तकों और अध्ययन की सामग्री लाने का आपका मन करेगा। जांघों और किडनी पर आपको ध्यान देना है। अत्यधिक मेहनत से बचना है। शरीर को आराम दें। बाहर की गतिविधियां लाभदायक रहेंगी। सैर, दौड़, साइकिल चलाना, यह सब अपना इन्वॉल्व करें। भारी भोजन करने से बचें। आपका आपका सकारात्मक स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। यदि मन भारी लगे तो प्रकृति में समय बिताएं। और अब इस सप्ताह की सलाह। अपने दायित्व पूरे करें, अधूरे काम ना छोड़ें। गुरुवार को गुरु की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को महत्व दें। आपके भीतर गहरा ज्ञान है। दूसरों को प्रेरित करना आपका स्वभाव है। इस सप्ताह किसी और को सही दिशा दिखाएं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह आपकी समझदारी और संतुलन ऑफिस में बहुत काम आएगा। किसी बड़ी समस्या में आप मिडिलमैन की भूमिका निभाएंगे। फैशन, डिजाइन, कानून या पब्लिक रिलेशन से संबंधित कामों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ है। नई नई साझेदारी या सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। ध्यान से जांच परखें। आपकी रचनात्मकता को काम में शामिल करें। वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर मैनेजर से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। 5 और 6 मार्च आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। करियर के लिए यह सप्ताह योजना और कार्य दोनों का है। कानून या न्याय से जुड़े कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्रों में पहचान मिलने की भी संभावना है। नौकरी बदलने का विचार है तो इस सप्ताह रिज्यूम में सुधार लें और संपर्क बढ़ाएं। परामर्श या मानव संसाधन यानी एचआर से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। संतुलन बनाए रखना है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस सप्ताह खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। विलासिता की वस्तुओं पर आकर्षण बना रहेगा, पर आपको संयम रखना है। उपहार देने या पाने के योग भी हैं। समझदारी वाले काम में धन का हिसाब किताब साफ रखें। निवेश के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय अभी टाल दें।
यदि कोई ऋण लौटाना था तो उसको ज़रूर लौटा दें। घर में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बना रहेगा, जीवन साथी के साथ मधुर समय बिताएंगे, कोई छोटा सा सरप्राइज भी दे सकते हैं। यदि संबंध में कोई तनाव था तो वह सप्ताह दूर हो सकता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह या सगाई का भी खबर मिल सकती है। घर को सजाने संवारने का मन करेगा, परिवार के साथ भोजन का कार्यक्रम बाहर जरूर बनाएं। गुर्दे और कमर के निचले हिस्से पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पानी खूब पिएं, शरीर को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी। व्यायाम और विश्राम दोनों का संतुलन बनाए रखें। स्किन की देखभाल करें, शुक्र का प्रभाव त्वचा पर भी पड़ सकता है। और अब इस सप्ताह की सलाह, निर्णय जल्दी लेना सीखें, अधिक सोचने से अवसर निकल जाते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें, सफेद फूल अर्पित करें। अपने संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें, दोहरा व्यवहार ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही अत्यंत सुंदर और संतुलित हैं। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह आप किसी को चौंका सकते हैं। आपकी खोजबीन और गहराई से काम करने की क्षमता चमकेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगी। मनोविज्ञान, चिकित्सा, शोध या जांच पड़ताल से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑफिस में कोई काम आपके विरुद्ध अगर कोई योजना बना रहा है, उसका सच सामने आ जाएगा। 3 और 8 मार्च आपके लिए विशेष दिन है। करियर में परिवर्तन का समय है, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। यदि आप करियर में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो इस सप्ताह गंभीरता से योजना बनाएं। सुरक्षा, खुफिया विभाग, जांच से जुड़े लोगों के लिए उनको प्रमोशन मिल सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि की भी संभावना है। आपकी अंतर्दृष्टि इस सप्ताह बिल्कुल सही रहेगी, उस पर भरोसा करें। धन के मामले में थोड़ी सी जटिलता आ सकती है। किसी आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें, हर बात सतह पर नहीं होती है। बीमा, संपत्ति या पुराने कागजों से जुड़ा मामला भी सुलझ सकता है। निवेश में इस सप्ताह बदलाव ना करें। पति या पत्नी साझेदारी में स्पष्टता बनाए रखें। किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन मिल सकता है। कर और कानूनी मामलों पर ध्यान दें। परिवार में भावनात्मक गहराई रहेगी। पुरानी बातें कुछ सामने आ सकती हैं, धैर्य से संभालें। बच्चों के साथ गहरी बातचीत होगी, ईमानदार रहें पर कोमल भी। ससुराल पक्ष में कोई चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर विश्वास और निकटता बढ़ेगी। परिवार में किसी की सेहत की खबर आ सकती है। प्रजनन तंत्र या शरीर की शुद्धि से जुड़े अंगों पर ध्यान दें। नशे से दूर रहें। शरीर शुद्धिकरण की अवस्था में है। अधिक सोचने से मानसिक थकान हो सकती है, बीच बीच में विश्राम करें। तीव्र व्यायाम इस सप्ताह आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। जल चिकित्सा या तैराकी लाभदायक रहेगी। भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। और अब इस सप्ताह की सलाह, क्षमा करना सीखें। पुरानी दुश्मनी आपको भीतर से कमजोर करती है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, शक्ति मिलेगी। अपनी ऊर्जा को विनाश में नहीं, सृजन में लगाएं। आपके भीतर एक शक्तिशाली उपचार शक्ति है, दुनिया को उसकी आवश्यकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। यह सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी बड़े काम या परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रबंधन, प्रशासन या ऑफिस में उच्च पदों पर काम करने वालों को सम्मान या प्रमोशन मिल सकता है। अपना व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए बड़ा समझौता होने की भी संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर अधिकारी पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस विश्वास को आप जरूर निभाएं। 2 और 4 मार्च आपके लिए प्रोडक्टिव डेज रहने वाले हैं। करियर के लिए यह सप्ताह लॉन्ग टर्म योजना का है। यदि आप 5 या 10 वर्ष की सोच रहे हैं आगे की, तो यह सप्ताह आपका मार्ग तय करेगा। हाउसिंग, अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में भी प्रमोशन होने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। कोई नया पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो इसी सप्ताह में आवेदन करें, अप्लाई करें। आपकी प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पुरानी मेहनत का धन के रूप में आपको लाभ मिलेगा। कोई पुराना निवेश अब फल देने वाला है। संपत्ति में निवेश करना इस सप्ताह शुभ है। ऋण लेने का विचार है तो इस सप्ताह आप आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस मिलने की पूरी संभावना है। दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी। दान पुण्य करें, कर्म का शुभ फल आपको जरूर मिलेगा।
इस सप्ताह आप घर में जिम्मेदार और सहारा देने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाएंगे। माता पिता की सेहत और आवश्यकताओं पर ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय लेना पड़ सकता है, मिलकर निर्णय लें। बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। घर में सुधार या मरम्मत हो सकती है। किसी रिश्तेदार से भी बातचीत या मुलाकात हो सकती है। हड्डियों, दांतों और जोड़ों पर आपको ध्यान देना है। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन बढ़ाएं। काम के चक्कर में स्वयं को ना भूलें। नियमित भोजन और नींद लें। तनाव कम करने के उपाय सीखें। योग और ध्यान अत्यंत लाभदायक रहेंगे। पुरानी चोट में दर्द हो तो चिकित्सक से मिलें, यानी डॉक्टर से जरूर मिलें। और अब इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह थोड़ा आराम करने का है। आप हमेशा अंदर से गंभीर रहते हैं, कभी कभी हल्के पल भी ज़रूरी होते हैं। परिवार के साथ हंसी मजाक करें, समय बिताएं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपनी उपलब्धियों पर प्राउड फील करें और दूसरों की अच्छाई को भी सराहें। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह आप काम में कुछ नया और अलग करेंगे। तकनीकी, सामाजिक कार्य, शोध या किसी संस्था में काम करने वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई नया विचार या आविष्कार का बीज इस सप्ताह जरूर पड़ेगा। टीम में आपकी सोच सबसे अलग है और यही आपकी ताकत है। यदि आप किसी नए व्यवसाय और स्टार्टअप में हैं तो कोई बड़ा मार्गदर्शक या इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। 3 और 7 मार्च करियर के लिए श्रेष्ठ दिन है। करियर में बड़े बदलाव के योग हैं। टेक्निकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए आविष्कार या उभरते क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह सप्ताह रोमांचक है। सामाजिक माध्यम या सामग्री निर्माण में करियर बनाना चाहते हैं तो बड़ा अवसर मिल सकता है। समाज सेवा या मानवता से जुड़े कामों में भाग लेने का मौका मिलेगा। यदि वर्तमान नौकरी से ऊब चुके हैं तो इस सप्ताह नए विकल्प देखें। धन के मामले में आपकी स्थिति थोड़ी अनिश्चित रह सकती है। किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन मिल सकता है, पर अचानक खर्चा भी हो सकता है। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूर रहें। मित्रों के साथ धन का लेन देन करते समय सावधानी रखें। आय के नए स्रोतों के बारे में सोचें, केवल एक पर निर्भर ना रहें। लॉन्ग टर्म योजना पर काम कर रहे हैं तो उसको जरूर बनाएं। घर में कुछ असामान्य स्थितियां आ सकती हैं। कभी कभी परिवार से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इस सप्ताह उनसे जुड़ने की कोशिश करें। बच्चों के अनोखे विचारों को प्रोत्साहित करें। जीवन साथी आपकी सोच को समझने की कोशिश कर रहा या कर रही है, उनको मार्गदर्शन दें। बड़े भाई बहन से कोई अर्थपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट बात होगी, मीनिंगफुल। घर में तकनीकी या उपकरणों से रिलेटेड कोई काम जरूर होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके टखनों में या रक्त संचार पर यानी बीपी में आपको ध्यान देना है। अनियमित दिनचर्या को इस सप्ताह सुधारें। नींद का समय निश्चित करें। कोई नया व्यायाम आजमाएं। नृत्य यानी कि डांस, मार्शल आर्ट्स या ग्रुप व्यायाम, इस पर ध्यान दें। मानसिक उत्तेजना भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। कुछ नया सीखें। शरीर को शुद्ध रखने के लिए हल्का भोजन और पर्याप्त पानी पिएं। मन को शांत रखने के लिए धरती से जुड़े अभ्यास करें। और अब इस सप्ताह की सलाह। इस सप्ताह अपने भावों को स्वीकार करें, केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी जिएं। शनिवार को शनि देवता की पूजा करें। समाज के लिए कुछ करें। छोटी सी मदद भी बड़ा प्रभाव डालती है। आप दूरदर्शी हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है और पहले स्वयं का ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। इस सप्ताह आपकी कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान काम में सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। कला, संगीत, चलचित्र यानी मूवीज, आध्यात्मिकता या उपचार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह असाधारण है। कोई बड़ा रचनात्मक काम पूरा होगा या कोई नया आरंभ होगा। दफ्तर यानी ऑफिस में भी आपकी अनोखी सोच सबको प्रभावित करेगी। किसी समस्या का अपना रचनात्मक समाधान आपको चकित कर देगा, सबको चकित कर देगा। 4 और 5 मार्च आपके करियर के लिए अत्यंत शुभ और मैजिकल डेज हैं। करियर में इस सप्ताह आपको संभावनाओं की वर्षा होगी। पॉसिबिलिटीज बहुत आएंगी आपकी लाइफ में। उपचार यानी मेडिसिन, परामर्श, आध्यात्मिक कार्य करने वालों को विशेष सम्मान मिल सकता है। आर्ट्स, पोएट्री, फोटोग्राफी के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। यदि आप अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह उसे शुरू करें। शिक्षा,
मार्गदर्शन या किसी दिशा में काम करने वालों को आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा। धन के मामले में यह सप्ताह सावधानी आवश्यक है। मीन राशि वाले कभी कभी पैसों को लेकर कल्पनाओं में खो जाते हैं। यह सप्ताह व्यवहारिक रहें। किसी के कहने में आकर कोई आर्थिक निर्णय ना लें। यदि कोई सौदा सही ना लगे तो उसे ना करें। आपका अंतर्ज्ञान सही संकेत देगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में थोड़ा दान करना शुभ रहेगा। बचत पर विशेष ध्यान दें। घर में इस सप्ताह आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल बनी रहेगी। माता या किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा। घर में कोई भावनात्मक और सुखद क्षण आएगा। बच्चों के साथ कल्पनाशील गतिविधियां बनाए रखें, यानी कि इमेजिनरी। बच्चों के साथ कल्पनाशील गतिविधियां करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जीवन साथी के साथ गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत होगी। संबंध और मजबूत होगा। घर में पूजा पाठ या कोई आध्यात्मिक वातावरण बनेगा। पैरों और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान दें। पैरों की मालिश करें, इससे शरीर के कई बिंदु सक्रिय होते हैं। नींद या तो बहुत अधिक होगी या बहुत कम। संतुलन जरूर बनाए रखें। नशे और अनावश्यक दबावों से दूर रहें। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। पानी से जुड़ी गतिविधियां, तैराकी या जल के पास बैठना अत्यंत उपचारकारी होगा। पानी से जुड़ी गतिविधियां, तैराकी, जल के पास बैठना अत्यंत यूजफुल होगा। अपने सपनों पर ध्यान दें। इस सप्ताह वे महत्वपूर्ण संकेत देंगे। और अब इस सप्ताह की सलाह। यह सप्ताह आप अपनी सीमाएं तय करेंगे। आप दूसरों का दर्द अपने भीतर ले लेते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आवश्यकता हो तो नहीं कहना भी सीखें। गुरुवार को गुरु की पूजा करें और केले का प्रसाद चढ़ाएं। अपने सपनों और अंतर्ज्ञान को गंभीरता से लें। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप इस संसार में एक उपचारक हैं, पर स्वयं को संवारना ना भूलें। आप सचमुच बहुत विशेष हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इस वीक का राशिफल। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करिए, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।